तो एकता जी, आपको जो है हम आज कौन सी कहानी सुनाएं? भूत वाली सुनाएं या आपको लव स्टोरी कहानी सुनाएं? बताइए, आप ही बताइए। आप ही आज डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी कहानी सुननी है। वही हम आज कहानी आपको सुनाएंगे। बताओ। हमें तो भूत वाली पसंद है, हम तो वही सुने हैं। तुमको भूत वाली पसंद कहानी है? भैया इनको डरावनी कहानी पसंद है। तो आप लोग अगर डरावनी कहानी सुनना पसंद करते हो तो लाइक करियो वीडियो को। मेरे पार्ट में ही रही हो। इनके पार्ट में रही हो, हमारे पार्ट में रही हो। हम आपको कहानी सुनाई, ठीक है? जो सुनी अब आप लोग भी सुनियो। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आवे तो लाइक करियो वीडियो को, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करियो चैनल को, ठीक? तो चलो भैया कहानी सुनाता है। इस कहानी को नाम है मौत के आहोश, ठीक है? मौत के आहोश। तो एकता जी, यही आपको कहानी पसंद है? पसंद है तो चलिए सुनाते हैं हम। मित्रों, मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना, ठीक है, सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम है वसीम। मेरे मित्र का नाम वसीम है और हम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे खासे मित्र हैं और हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। जब हम लोग कॉलेज में गए थे तो उसकी क्या हुई? सगाई हो गई थी। उसकी जो सगाई हो गई थी वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम रेशमा था। वे बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर क्या करते थे? मोबाइल से बात करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया, क्या हुआ? उसने क्या किया कि हमको बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। वसीम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। वसीम एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर वसीम भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा? देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यही कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब वसीम मुझसे मिला तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 2 से 3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने वसीम के गले को पकड़ लिया। ऊपर मेरी सांसें रुक गईं। वसीम ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन वसीम ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाब शनाब बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है
और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर वसीम की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोली, तू फिर आ गया ना? तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। वसीम बोला कि क्या बोल रही है तू? वसीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टांगी तस्वीर उतार कर वसीम के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। एकता जी सुन रही हो आप? वसीम के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़ कर बिठाया। फिर उसके सालों ने वसीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने बताया कि रेशमा को जिन्न का साया लग गया है। इस पर वसीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे वसीम का फ़ोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। वसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। तो एकता जी आपको वीडियो कैसी लग रही है? बहुत मस्त। तो वीडियो भाई अच्छी लगी आपको तो लाइक कर देना, और आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहानी सुनो, पूरी आनंदान वालो है। हाँ भैया, कहानी पूरी सुनियो, बहुत अच्छी लगी। ठीक है, और बहुत ही डरावनी कहानी है ये, बहुत ही डरावनी कहानी है ये। आप लोगों को बहुत मज़ा आई है। अब आप लोग ये कहानी सुनकर बहुत ही अच्छी से आपकी रात कट जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलेंगे अभी कहानी की तरफ। अभी कहानी जो है समाप्त नहीं हुई है भाई। तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है, और उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले रेशमा को घर ले गए, रेशमा को घर ले आए। रेशमा ने वसीम को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी बालिका से शादी कर लेना। ये सुनकर वसीम की आंखों से आंसू आ गए और बोलने लगा कि तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने उसको पास ही के पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन्न ने पकड़ लिया है या जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यह है 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। वसीम ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि वसीम और रेशमा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। मौत के आहोश कहानी का नाम है। आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो एकता जी बताइए कहानी कैसी लगी आपको? बहुत मस्त। बहुत मस्त लगी है। तो कहानी में मज़ा आया? तो भैया आप लोगों को बताइए कहानी में मज़ा आयो, डर पैदा हो तो कहानी को लाइक कर दीजिए, और जो भी भैया चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब भाई मिलेंगे आप लोगों को एक नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।